हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों, टैली प्राइम के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परचेज वाउचर में राउंड ऑफ लेजर का उपयोग करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं परचेज वाउचर को और ये परचेज वाउचर की तीसरी वीडियो है। इसके पहले अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी या आपने उसका थ्योरी नहीं नोट करा होगा तो हेडिंग नोट करेंगे परचेज और उसका शॉर्टकट होता है F9। आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं राउंड अप परचेज एंट्री या परचेज एंट्री विथ राउंड अप, यानी कि परचेज के अंतर्गत राउंड अप लेजर का उपयोग कब, क्यों और कैसे किया जाता है। इसी के आधार पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, 2/8/2020 को कैश इंडियन मोबाइल शॉप से 2 नंबर HP 64 GB पेन ड्राइव RS 750.12 व 2 नंबर सैंडिस्क 32 GB पेन ड्राइव RS 460.35 की दर से परचेज किया गया। दोस्तों, यह एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन यहाँ पे रखा गया है जिसको कि आपको टैली प्राइम के अंतर्गत इनवाइस मोड में परचेज वाउचर की एंट्री करते हुए राउंड ऑफ लेजर का उपयोग करके इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सीधे हम इसे टैली प्राइम में सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों, टैली प्राइम में कोई भी एंट्री पास करने के लिए हमने पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं, सबसे पहले आपको पुराने रिपोर्ट को एक बार अवश्य चेक कर लेना है। जैसे बैलेंस शीट, तो सबसे पहले यहाँ पे डाउन एरो की का उपयोग करके बैलेंस शीट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और इसे डिटेल मोड में देखने के लिए Alt+F5 की को प्रेस करेंगे। जो ही आप Alt+F5 की प्रेस करेंगे तो यह बैलेंस शीट आपका डिटेल मोड में डिस्प्ले होने लगेगा। जहां पर देखें कैपिटल 1 लाख शो कर रहा है। करंट लाइबिलिटीज अभी दिख रही है 61,590 जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स द्वारा है। दूसरी तरफ एसेट्स में देखें तो टोटल एसेट्स नजर आ रहा है 1,61,590, जिसमें कि क्लोजिंग स्टॉक यानी कि हमारे पास स्टॉक है 94,690 रुपए का और कैश है 66,900। एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और Alt+F5 की प्रेस करके इसे भी हम डिटेल मोड में देख लेंगे। पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे, स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर भी Alt+F5 की प्रेस करके इसे भी डिटेल मोड में हम देख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे टोटल 94,690 रुपए का हमारा यहाँ पर स्टॉक डिस्प्ले हो रहा है। एस्केप की प्रेस करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस, डे बुक, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स, एंटर की प्रेस करके यहाँ पर कैश और बैंक के लेजर को देख लेंगे। साथ ही साथ कितने रजिस्टर के अंतर्गत हमने कौन कौन से वाउचर का उपयोग अभी तक कर लिया है यहाँ पर आकर चेक कर लेंगे। पुनः एस्केप की प्रेस करके स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत जाकर आउटस्टैंडिंग को आपको जरूर चेक करना है, जिसमें कि रिसीवेबल पाने योग्य अमाउंट शो हो रहे हैं और पेएबल कितने लोगों को अभी हमें फ्यूचर में पेमेंट देना है वो जरूर चेक कर लें। पुनः दोस्तों, एस्केप की प्रेस करते हुए बाहर आ जाए और यहाँ पर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स को जरूर चेक करें। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स वे रिपोर्ट्स होते हैं जहां पर हमने ऑप्शन के तौर पर कोई एंट्री पास करी हो या मेमोरेंडम की एंट्री करी हो, किसी को रुपए देकर हमने रिकॉर्ड कर रखा है और अपना अकाउंट मेंटेन नहीं किया है, तो ये यहाँ पर आकर अवश्य चेक कर लें। अब एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों अब आपको गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाना है। दोस्तों, जो प्रक्रिया अभी हमने आपको करके दिखाई है, ये प्रक्रिया किसी भी वाउचर की एंट्री करते वक्त या किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हैं तो आपको पर डे ऐसा करना है। सारे रिपोर्ट्स एक बार देखने के बाद अब जो नेक्स्ट एंट्री आप करने जा रहे हैं या अभी जो भी आप इसमें कार्य करने जा रहे हैं उस एंट्री करने के बाद से फिर से ये सारे रिपोर्ट को आपको देखना है ताकि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमारे अकाउंट्स के अंतर्गत। अब दोस्तों, हम क्वेश्चन की बात कर लें तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। सबसे पहला स्टेप की क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जो यह नगद की एंट्री है तो यहाँ पर आपको कोई भी लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सप्लायर के अंतर्गत उस पर्सन का नाम हम नोट कर लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों देखें तो हमने इसमें राउंड अप शुरू में बताया था कि राउंड अप का एक लेजर बनाना है, क्योंकि हमारा अमाउंट राउंड फिगर में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपको एक लेजर बनाना है राउंड अप का, जिसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट इनकम्स में भी बना सकते हैं। जिसमें ध्यान रहे दोस्तों कि राउंड अप का लेजर बनाते वक्त कई तरीके से इसको बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं इसी वीडियो के बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल यहाँ पर राउंड अप का लेजर बनाते वक्त इनवाइस राउंडिंग रखेंगे, नॉर्मल राउंडिंग के अंतर्गत 1 रखते हुए उसे हम सेव कर लेंगे।
अब दूसरे नंबर पर आपको दोस्तों परचेज वाउचर की एंट्री करनी है इनवॉइस मोड में। लेकिन ध्यान रहे, इससे पहले यदि आपने आइटम क्रिएट नहीं करा होगा गोडाउन, यूनिट, कैटेगरी और ग्रुप, तो आप वह क्रिएट जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये हमारी तीसरी वीडियो है और इसके पिछले वाले वीडियो में हमने सभी के सभी मास्टर अकाउंट को क्रिएट कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पर क्रिएट करना आपको नहीं बताएंगे। और यदि दोस्तों ये वीडियो आपको क्रम में और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूं, मेरी परचेज की सबसे पहले ही एंट्री देखिएगा जो कि इन्वेंट्री मोड में हो, वहां से देखते हुए आएंगे तब आपको समझ में अच्छे से आएगा, क्योंकि हम एक बिजनेस को पूरा मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। उसके बाद से दोस्तों आपको चौथे नंबर पर सभी रिपोर्ट्स को क्रम से देख जाना है, जैसा कि अभी हमने आपको शुरू में करके दिखाया था। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम राउंड अप का लेजर बना लेते हैं। राउंड अप का लेजर बनाने के लिए मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। इसके अंतर्गत लेजर को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और लेजर नेम में हम टाइप कर लेंगे राउंड अप। एंटर की प्रेस करेंगे। अंडर के अंतर्गत यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों आप यहाँ पे इनडायरेक्ट इनकम्स भी रख सकते हैं और एक्सपेंसेस भी रख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा। यहाँ पर टाइप ऑफ लेजर के अंतर्गत दोस्तों या तो आप नॉट अप्लीकेबल रख सकते हैं या इनवॉइस राउंडिंग रख सकते हैं। नॉट अप्लीकेबल से आपको अमाउंट खुद ही एडजस्ट करना होगा, और अगर जो इनवॉइस राउंडिंग रखते हैं तो टैली आपको खुद ही राउंडिंग करके दे देगा। तो यहाँ पर इनवॉइस राउंडिंग को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और नॉर्मली फिलहाल दोस्तों राउंडिंग मेथड के अंतर्गत नॉर्मल राउंडिंग को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है और राउंडिंग लिमिट में एक ही रहने देना है। अगर जो और कोई वैल्यू होगी तो यहाँ पर 1 टाइप कर लेना है। टाइप करने के बाद एंटर की प्रेस करते हुए इस लेजर वाले फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जो ही एक्सेप्ट करेंगे यह लेजर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस लेजर को देखना होगा तो एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे और अल्टर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। पुनः लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो देखेंगे आपका लेजर यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। अगर इसमें करेक्शन करना हो या इसे डिलीट करना हो तो इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो लेजर अल्टरेशन का विंडो आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपको यहाँ पर चेंजिंग करना है कर सकते हैं, या इसे डिलीट करना है तो Alt+D की प्रेस करके यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों हमें इसे डिलीट नहीं करना है तो हम एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे आ जाते हैं। पुनः एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाते हैं। स्टेप 1 क्लियर हो गया है दोस्तों। अब हमें परचेज वाउचर की एंट्री करना है इनवॉइस मोड में। तो उसके लिए दोस्तों अब आपको ट्रांजैक्शंस के अंतर्गत वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन में आप आ जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों पहले ही हमने परचेज की दूसरे नंबर की एंट्री करी थी, इसलिए यहाँ पे परचेज वाउचर की तीसरे नंबर का यहाँ पे वाउचर ओपन हुआ है। यदि दोस्तों आपके कंप्यूटर, आपके टैली प्राइम में कोई अदर वाउचर ओपन हुआ होगा तो वर्टिकल बटन बार पर परचेज अथवा F9 की को प्रेस करेंगे। तो फिलहाल मैं वर्टिकल बटन बार पर परचेज को क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा परचेज वाउचर नंबर 3। यदि दोस्तों इस मोड में डिस्प्ले नहीं हो रहा होगा तो आप वर्टिकल बटन बार पर चेंज मोड को क्लिक करके यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं। कभी भी इन्वेंट्री मोड में परचेज वाउचर की एंट्री रिकॉर्ड करते समय आइटम इनवॉइस में कार्य किया जाता है। ये परचेज के पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। यदि क्लिक करके आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+H शॉर्टकट की का उपयोग करें। चेंज वाउचर मोड का विंडो आ जाएगा, जहां से आप जिस मोड में एंट्री करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करें। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो इस तरह का लेआउट आपके टैली प्राइम में डिस्प्ले होने लगेगा। अब दोस्तों परचेज वाउचर तीसरे नंबर की एंट्री करनी है तो सप्लायर इनवॉइस नंबर, जहां से आपने गुड्स को परचेज करा होगा उसने आपको एक इनवॉइस दिया होगा, तो जो भी वहां पे इनवॉइस नंबर होगा आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे 003 टाइप कर ले रहा हूँ। एंटर की प्रेस करेंगे। डेट दोस्तों किस डेट को आपने वहां से परचेज करा है, अगर जो उसमें डेट मौजूद है तो वो डेट यहाँ पर टाइप कर लें। एंटर की प्रेस करेंगे। किससे आप परचेज कर रहे हैं तो इंडियन मोबाइल शॉप से, लेकिन ध्यान रहे दोस्तों आप कैश परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर कैश को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे रिसीट डिटेल्स का विंडो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको Ctrl+A की प्रेस करके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। जो ही इस फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो पार्टी डिटेल्स का यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा, जहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सप्लायर्स बिल फ्रॉम। अब यह कहाँ से सप्लाई होकर आ रहा है या गुड्स आप कहाँ से खरीद रहे हैं तो उस पर्सन का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर लेना है। तो हम खरीद रहे हैं इंडियन मोबाइल शॉप से, तो हमने यहाँ पे टाइप करा इंडियन मोबाइल शॉप। एंटर की प्रेस करेंगे। न्यू पार्टी के विंडो में एंटर की प्रेस करेंगे। मेलिंग नेम सेम रहते हुए
एंटर की प्रेस करेंगे। इनका पता कहाँ का है तो पता यहाँ पर टाइप कर लेंगे। दोस्तों हम जो पता टाइप कर रहे हैं यह एक काल्पनिक नाम है, आप कोई भी पता टाइप कर लीजिएगा या जहाँ से आप गुड्स परचेज कर रहे होंगे वो पूरा पता यहाँ पर टाइप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए दोस्तों इस फॉर्म को भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। फाइनली जब परचेज लेजर के पास आ जाएंगे तो यहाँ पे परचेज लोकल या परचेज नाम के लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर नेम ऑफ आइटम के बॉक्स के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं उस आइटम का नाम सीधे यहाँ पर टाइप कर दें। तो हम टाइप कर रहे हैं HP, क्योंकि हम HP 64 GB पेन ड्राइव परचेज कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट करा HP 64 GB पेन ड्राइव। देखिए यहीं पर डिस्प्ले हो रहा है कि हमारे कंपनी में स्टॉक कितना है, तो अभी हमारे पास पहले से मौजूद है 5 नंबर। एंटर की प्रेस करेंगे। नॉट एप्लीकेबल यहाँ पर रहते हुए गोडाउन किस गोडाउन में रख रहे हैं तो बगौस घाट गोडाउन। क्वांटिटी कितने क्वांटिटी में आप इसे परचेज कर रहे हैं तो 2 नंबर। रेट क्या होगा तो रेट है दोस्तों 750.12। पिछली वाली जो हमने एंट्री करी थी उस समय हमने परचेज करा था 750 रुपए में, तो ऑटोमेटिक की लास्ट टाइम की जो परचेज रेट होती है वो यहाँ पर टैली ऑटोमेटिक ही प्रोवाइड करा देता है। तो दोबारा आपको यहाँ पर रेट फिलअप करना है 750.12। एंटर की प्रेस करेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए इन ड्राफ्ट लिस्ट रहते हुए इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। पुनः दोस्तों एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप नेम ऑफ आइटम के नीचे वाले बॉक्स में आ गए हैं। अब आपको कौन सा आइटम परचेज करना है उसका नाम यहाँ पर सीधे सीधे टाइप कर लीजिए। तो हमने टाइप करा सैंडिक्स। हो सकता हो दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में इस वाउचर की एंट्री कर रहे हो और ये सब नहीं आ रहा हो, तो इसका मतलब है आपने आइटम नहीं क्रिएट करा है। तो आप पहले सारे आइटम को क्रिएट कर लेंगे और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमारी परचेज की पहली वीडियो इनवॉइस मोड में उसे आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों सैंडिक्स 32 GB पेन ड्राइव हमारे स्टॉक में पहले से 4 नंबर है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, यही हम परचेज कर रहे हैं। तो इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर्स के अंतर्गत नॉट एप्लीकेबल रहते हुए गोडाउन में हम बगौस घाट को सिलेक्ट कर लेंगे। कितने क्वांटिटी में हम परचेज कर रहे हैं तो 2 नंबर। रेट क्या होगा तो रेट है दोस्तों 460.35। एंटर की प्रेस करते हुए इस फॉर्म को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देख रहे होंगे दोस्तों कि पहला वाला जो टोटल वैल्यू दिख रहा है 1500.24 और दूसरा वाला 920.70। इनको जोड़ने पर देखा जाए तो टोटल अमाउंट डिस्प्ले हो रहा है 2420.94। तो दोस्तों यह अमाउंट राउंड फिगर में नहीं आ रहा है। तो कोई भी लेजर अगर जो किसी आइटम पर अप्लाई करने होंगे तो जो टोटल अमाउंट डिस्प्ले होता है जस्ट उसके नीचे आकर किसी भी लेजर को हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे, फिर हमारा कर्सर नेम ऑफ आइटम के नीचे आ जाएगा। तो अब हमें कोई भी आइटम परचेज नहीं करना है तो एंटर की प्रेस करेंगे। जो ही एंटर की प्रेस करेंगे तो टोटल अमाउंट के नीचे अब हमारा कर्सर डिस्प्ले होने लगेगा। अब यहाँ पर स्पेस की प्रेस करेंगे और जो हमने लेजर अभी बनाया था राउंड अप का वो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स के अंदर डिस्प्ले होने लगेगा। डाउन एरो की मदद से उसे सेलेक्ट कर लेंगे। बाय द वे दोस्तों यह एंट्री करते वक्त आप भूल गए हो राउंड अप का लेजर नहीं बना पाए हो तो यहीं पर क्रिएट को सिलेक्ट करके आप लेजर क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैंने बना के रखा है तो राउंड अप को सिलेक्ट करा और एंटर की प्रेस करा। जैसे ही हमने एंटर की प्रेस करा देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक टैली ने इसमें 0.06 पैसा ऐड कर दिया है इस 94 पैसे में और इस अमाउंट को टोटल राउंड फिगर में नीचे देखिए डिस्प्ले कर रहा है 2421। एंटर की प्रेस करेंगे और भी कोई लेजर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड कर ले, नहीं तो एंटर की प्रेस करें। जब ही एंटर की प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा टोटल अमाउंट पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है 2421 जो कि एक राउंड फिगर है। अब एंटर की प्रेस करेंगे हमारा कर्सर नरेशन में चला जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको नरेशन नोट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे नरेशन नोट करा, परचेज कैश ऑन $2421 फ्रॉम इंडियन मोबाइल शॉप। दोस्तों आप नरेशन कुछ भी अपनी लैंग्वेज में नोट कर सकते हैं, इंग्लिश में या इंग्लिश में, जितना आपको समझ में आ जाए। नरेशन से यह पता लगता है कि अभी हम किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन किस कारण से हम कर रहे हैं। अब दोस्तों फाइनली सब कुछ कंप्लीट होने के बाद एंटर की प्रेस करेंगे और इस परचेज वाउचर की एंट्री को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जब ही एक्सेप्ट करेंगे अब देखेंगे परचेज नंबर 4 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है वाउचर और उस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया गया है जिससे कि हमारे अकाउंट में अब प्रभाव पड़ने लगा है। अगर जो उसी एंट्री को अभी देखना हो, प्रिंट करना हो या कुछ करेक्शन करना हो या कुछ सस्पेंस हो, मीन्स संदेह हो और अभी देखना चाहते हैं
तो अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से पेज अप की को प्रेस करें। जैसे पेज अप की को प्रेस करेंगे तो अभी जो लास्ट टाइम में आपने एंट्री पास करी थी वही वाली एंट्री यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। अब आप इसे यहीं पर प्रिंट करें, एडिट करें या जो भी इसमें चेंजिंग करना है आप आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एस्केप की प्रेस करते हुए पुनः हम गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको लेजर बनाना है, उसके बाद से परचेज वाउचर की एंट्री करनी है इनवॉइस मोड में, और जब आप एंट्री पास कर चुके हैं तो तीसरे नंबर पर सभी के सभी रिपोर्ट्स को आपको एक एक करके देख जाना है। अब रिपोर्ट को देखने के लिए दोस्तों सबसे पहला हमारा रिपोर्ट होगा बैलेंस शीट। इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, Alt प्लस F5 की प्रेस करेंगे तो सारा अमाउंट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। आपने देखा था करंट एसेट्स के अंतर्गत क्लोजिंग स्टॉक कुछ और डिस्प्ले हो रहा है। अब देखिए हमारा स्टॉक का अमाउंट यहाँ पर बढ़ चुका है। एस्केप की प्रेस करेंगे, वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और Alt प्लस 5 प्रेस करके यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट को भी हम देख लेंगे। पुनः एस्केप की प्रेस करेंगे, स्टॉक समरी को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे और Alt प्लस F5 करके इसे डिटेल मोड में हम देख लेंगे। तो पिछली बार जो भी आपने अमाउंट देखा था और स्टॉक देखा था, इस बार आप देखेंगे तो इसमें अमाउंट बढ़ चुका है। दोस्तों यही आपको फोकस करना है कि हमने क्या परचेज करा है, इसमें क्या बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों, अब आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना है, ट्रायल बैलेंस को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है। एस्केप की प्रेस करेंगे, डे बुक को सिलेक्ट करके एंटर करना है और डे बुक देख लेना है कि हमने कितनी एंट्री अभी तक पास कर ली है। पुनः दोस्तों एस्केप की प्रेस करेंगे, कैश फ्लो को चेक कर लेंगे। तो आपने देखा था पिछली बार कैश फ्लो में दोस्तों कि इन फ्लो हुआ था हमारा 1 लाख, आउट फ्लो हुआ था 33,100 रुपए, इस बार देखें एक्स्ट्रा हुआ है और नेट फ्लो हमारे पास है 64,479 रुपए। एस्केप की प्रेस करेंगे दोस्तों, अकाउंट्स बुक को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, कैश और बैंक को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे तो यहाँ पे टोटल कैश अमाउंट आपको दिख जाएगा। एस्केप की प्रेस करेंगे, लेजर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पे परचेज लोकल को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे तो परचेज से संबंधित जितने भी एंट्री करे होंगे वो सब यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही साथ उसका क्लोजिंग बैलेंस भी और करंट टोटल भी दिख जाएगा। पुनः दोस्तों आपको एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे आ जाना है। अब यहाँ पर परचेज रजिस्टर को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके आप यह देख सकते हैं कि मई महीने या किसी भी महीने में कितने रुपए तक की परचेज की एंट्री हुई है और उसका डेबिट अमाउंट है। एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों पीछे आ जाएंगे। अब फाइनली दोस्तों आपको आउटस्टैंडिंग देखना है तो उसके लिए स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करना है और आउटस्टैंडिंग को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करना है, जिसमें सबसे पहले डिस्प्ले होगा रिसीवेबल्स। अगर जो आपको किसी से भी रुपए पाने होंगे तो रिसीवेबल्स के अंतर्गत डिस्प्ले होगा, अगर जो नहीं शो कर रहा है तो हमें नहीं पाना है किसी से। एस्केप की प्रेस करेंगे और पेबल को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, यानी कि किसको हमको रुपए चुकाने उस पर्सन का नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, साथ ही साथ अमाउंट भी डिस्प्ले हो जाएगा। अगर जो दोस्तों रिसीवेबल्स और पेबल्स में अमाउंट शो नहीं कर रहा हो और आपने एंट्री करते वक्त कभी भी सेल्स या परचेज की उधार की एंट्री करी है जो कि इसमें दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है, तो वो आप लेजर के अंतर्गत सेलेक्ट करके दोबारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर जो यह नहीं समझ में आ रहा है कि रिसीवेबल और पेबल्स में क्यों नहीं आ रहा है, उसके लिए दोस्तों स्पेशल सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि हम रिसीवेबल, पेबल्स, लेजर और ग्रुप को बखूबी समझेंगे। फिलहाल ग्रुप को सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करके आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और सन्ड्री डेटर्स के अमाउंट को चेक कर सकते हैं कि हमें किससे कितना पाना है या क्रेडिटर्स को कितना चुकाना है। तो अभी फिलहाल हमारा एक ही क्रेडिटर्स है, बालाजी कंप्यूटर्स, जिसे 61,590 रुपए चुकाने हैं। अब एस्केप की प्रेस करते हुए दोस्तों वापस हम गेटवे ऑफ टैली मेनू में आ जाएंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा परचेज के अंतर्गत राउंड ऑफ लेजर का उपयोग करना। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो, न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।